पर मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन करिए साबिक सिफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। मलिहा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, आज सुबह एक जो हौसला अफजा खबर मिली कि सीज फायर हो गया इसराइल और ईरान के दरमियान, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया सोशल मीडिया के ऊपर। क्या समझती हैं ये सीज फायर से, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या ये होल्ड करेंगी और इसके पीछे मुहर्रकात आपको क्या लगते हैं? सीज फायर हुआ कैसे? लेकिन लगता ये कि ये सीज फायर होल्ड करेगा, और ये कि सदर ट्रंप का इस तरह से अनाउंस करना, और उससे पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीफोन कॉल्स आगे पीछे गई हैं। ईरान की तरफ से शायद कतर के साथ बातचीत चली है, और सदर ट्रंप ने खुद शायद फोन किया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर को। कम से कम रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे डेवलपमेंट्स प्रोसीड किए सीज फायर। अब ये कि ऑफ कोर्स सीज फायर को इफेक्ट में आना, इसमें भी चैलेंजेस होंगे, मगर मेरा अपना ख्याल है कि तीनों फरीक ने सोचा होगा कि ये उनके मुफाद में है। इजराइल ने सोचा होगा, खैर इजराइल को तो अमेरिका ने कहा होगा कि आपको करना है, लेकिन इजराइल ने सोचा होगा कि हमने तो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो तबाह कर दी हैं। अमेरिका ने ये समझा है कि जी हमारे मुफाद में सीज फायर है, इसलिए कि हमने खुदा वो जो मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, हमने वो तबाह कर दी है, उसको बम कर दिया है। और ईरान ने जाहिर है कोई इस तरह का रजीम चेंज नहीं हुआ। ईरान जो भी रिटेलिएट कर सकता था ईरान ने किया, और ईरान के नज़र में उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो इंटैक्ट हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों फरीक ने सोचा कि जी हमने कुछ ना कुछ हासिल किया है, एंड देयरफॉर सीज फायर का चांस बना और सीज फायर। डॉक्टर साहब, तो इसमें वैसे टेकअवेज की हम बात कर रहे हैं जंग से। ईरान ने तो चाहा अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में भरपूर जवाब दिया। दुनिया ने भी देखा कि तेल अवीव और दीगर इलाकों में इमारतें गिरी, नुकसान पहुंचा, केओस था, बम गिर रहे थे। बम गिरते हुए दुनिया ने इजराइल पे देखे। अमेरिका का ये दावा है कि उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं, और अगर वो बम बना सकते थे तो अब ये सफर बहुत तवील हो गया है। इजराइल का क्या टेक अवे था? वो तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक भी नहीं पहुंच सका, एक्सेप्ट के अमेरिका को उसने कहा कि हमारी मदद करें। जाहिर है वो इतना जमीन के जेरे जमीन था वो सारा मामला। इजराइल का तो अपना जो जोम था सेल्फ डिफेंस वाला कि हमारी यहाँ तो कुछ चिड़ी पर नहीं मार सकती, वो भी खत्म हो गया। देखिए, इजराइल ने अमेरिका को जंग में इन्वॉल्व किया, ये उनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज कितने सालों से वो कोशिश कर रहे थे और अमेरिका नहीं इन्वॉल्व हो रहा था। तो ट्रंप तो इन्वॉल्व हो गया था, चाहे वो एक ही दफा उन्होंने बमबारी की, लेकिन की तो सही ना। और वो इजराइल के हामी बन के ना उन्होंने वो जंग में दाखिल हुए। लेकिन आई थिंक हमें अब देखना चाहिए कि आगे क्या होगा। मैं समझती हूँ कि ये अब जरूरी होगा कि किसी किस्म के मुज़ाकरात शुरू हों ईरान और अमेरिका के दरमियान। मैम, रशिया का ना, हम इससे पहले कह रहे थे उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान, पहले तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि उन्होंने बयान दिया है वो न्यूक्लियर वेपन्स वाला। फिर जाहिर है उन्होंने वो बयान दिया था। फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रशिया का विजिट, आपको लगता है इट ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पुशिंग अमेरिका टू अचीव अ सीज फायर इन दीज कंट्रीज, बिटवीन दीज कंट्रीज? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका पे इस तरह का कोई प्रेशर था। अच्छा, मैं समझती हूँ कि अमेरिका के अपने मुफाद में था। ट्रंप नहीं चाहता था कि कोई तवील जंग में वो अपने मुल्क को इन्वॉल्व करे। उनके मुल्क में बहुत मुखालफत है कि अमेरिका किसी प्रोलॉन्ग्ड फॉरएवर वॉर में इन्वॉल्व हो। तो वो उन्होंने कहा भी बल्कि कि हमारी बमबारी जो है वो वन ऑफ है, और वाकई फिर वन ऑफ ही निकली। और देखिए ना, ईरान ने क्या हासिल किया उस पर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ईरान, आपने भी जैसे जिक्र किया अब्दुल्ला, कि उन्होंने रिटेलिएशन की कुव्वत दिखाई, चैलेंज किया। हाँ, रेजीम सर्वाइवल, यानी कि इजराइल तो चाहता था ना कि रेजीम चेंज हो, इस तरह की कोई चीज नहीं हुई तो और मजबूत हो गई। एग्जैक्टली, ईरानियन पब्लिक जो है उन्होंने रैली किया टू द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जाहिर है अगर मुल्क अटैक, इट्स अंडर अटैक, तो फिर तो ऑब्वियसली कौमी यकजहती ही होती है। और फिर मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब अब देखते हैं, आइंदा दिनों में हमें शायद मिल जाए। देखिए, ईरान के पास तो 500 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम है जो उन्होंने वहां से निकाल ली होगी जहां जहां बमबारी हुई। और वो जो इनरिच यूरेनियम है वो 60% तक इनरिच कर चुके हैं।
और वेपन ग्रेड के लिए आपको 90% तक जाना पड़ता है। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पोटेंशियली इंटैक्ट है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसका सवाल का जवाब हमें आने वाले दिनों में क्योंकि जाहिर पता लगेगा ना कि सेंट्रीफ्यूजेस तबाह हुई हैं कि नहीं हुई हैं, वो भी तो एक सेंट्रीफ्यूजेस ज्यादा उन्होंने काफी हद तक, जिस तरह मलिया साहब भी कह रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही है, मुंतकिल कर दिया आने वाले दिनों में पता है। बट मलिया साहब ये बताइएगा, हमने ईरान का देख लिया, उन्होंने क्या हासिल किया, अमेरिका खास तौर पे सिफारतकारी के लिहाज से भी बताइएगा, क्योंकि ट्रंप ने एक बात कही, किया दूसरा, 2 हफ्ते का वेट का कहकर 2 दिन में इस जंग में कूद पड़ा। फिर इस जंग से हासिल क्या किया आपके ख्याल में? और अमेरिका एक लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड सुपर पावर बनकर जो उसका इमेज था, क्या वो भी मुतासिर हुआ है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जाहिर है अमेरिकन क्रेडिबिलिटी जो है इसी वजह से जो आप भी बयान कर रही हैं कि उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ, ये कहते रहे, बल्कि ईरान को मुज़ाकरात में इन्वॉल्व किया उन्होंने। और फिर कुछ ही दिन, जबकि एक बहुत ही डिसाइसिव राउंड होना था ओमान में, तो उन्होंने इजराइल ने हमला कर दिया और अमेरिका ने भी फिर बाद में खुद हमला किया, ये भी कहते हुए कि जी अभी तो 2 हफ्ते पड़े हुए हैं, देखते हैं क्या होना है वगैरह वगैरह। तो एक तो क्रेडिबिलिटी का मसला है। दूसरा ये है कि अब अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उसमें देखना ये कि अमेरिका का क्या डिमांड होगा और ईरान क्या होगा प्रिपेयर टू एक्सेप्ट। अगर अमेरिका ये जीरो एनरिचमेंट की बात करता है, वो तो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। उनका हक है टू एनरिच। अब देखना ये है कि आगे जाके क्या इस सारी डेवलपमेंट से, मैं तो समझती हूँ कि जो ईरान ने सबक हासिल किया होगा वो यही है कि जी हमने जो कहा था कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, तो उसका हमें क्या सिला मिला? कुछ भी नहीं। हमारे पे तो बमबारी होती रही। एक ही तरीका है मुल्क को डिफेंड करने का, और वो है जौहरी हथियार बना ले। अच्छा ये बताएं, क्रेडिबिलिटी को आप कह रही हैं फर्क पड़ा है, तो क्या अब ईरान जब टेबल के ऊपर आएगा, अगर आता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन से आएगा? किस तरह से मुज़ाकरात भी अब मुख्तलिफ टेंजेंट पे होंगे? देखिए लेना मुश्किल है कहना इस वक्त, बिकॉज डिपेंड करेगा कि उन मुज़ाकरात की नौयत क्या होती है और वो कब शुरू होते हैं और किस माहौल में शुरू होते हैं। आया ये सीज फायर होल्ड करता है, नहीं आया इजराइल की तरफ से दे स्टेप बैक कम्प्लीटली, इसमें कोई दोगलापन नहीं होता कि कहेंगे कुछ और करते कुछ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि अनसर्टन है इस वक्त, लेकिन मेरा ख्याल है जंग बंदी जो है वो जरूर हो जाएगी। तो कहेंगे कुछ और करते कुछ में, तो वो तो हमने डिप्लोमेसी को भी बहुत नाकाम होते हुए देखा ना। कहा तो ये भी गया था कि 2 हफ्ते तक कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर दूसरे दिन का भी इंतजार नहीं किया गया और बराह रास्त हमला कर दिया गया। तो ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट था, और था सर्टनली था अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये किसने अबूर कराया? क्या कतर की सालिसी की बात की जा रही है? क्या कतर की सालिसी की वजह से ईरान रजामंद हुआ? क्योंकि ईरान भी तो रजामंद हुआ ना। नहीं अब्दुल्ला, देखिए ईरान के मफाद में था ना, चाहे कतर ने कराया या किसी और ने कराया। बट जहां इतना लैक ऑफ ट्रस्ट था कि वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते, लेकिन कर रहे हैं अगले दिन हमला, तो फिर भी वो मान गए? नहीं, ईरान की देखें जंग बंदी तो सबके मुफाद में थी ना, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है। ईरान ऑल्सो सस्टेन नहीं कर पा सकता था ना ईरान एक ये आप सस्टेनेबिलिटी की बात करिए ना जंग बंदी की। मलिया साहिबा इससे मुताल्लिक हमारे साथ ही रहेगा, बड़ी अहम अपडेट आ रही है, आप भी सुनना चाहेंगी। ये अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल ने भी जंग बंदी को तस्लीम कर लिया है, उसका ऐलान कर दिया। अब से कुछ देर पहले ये सवाल उठ रहे थे कि इसराइल की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, और जो दीगर बातें हो रही थी सीज फायर से मुताल्लिक, जंग बंदी से मुताल्लिक, इसके ऊपर ऑलराइट, इस पे हम जरा और कॉन्फर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से किस नौयत का ऐलान किया गया, क्योंकि इससे पहले तो खामोशी थी। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ मलिया साहबा से। मलिया साहबा, अब जो हम दुनिया देख रहे हैं पोस्ट अमेरिका का इस सारी जंग में किरदार किस तरह से एब्सोल्युटली, जिस तरह से इसराइल ने हमला कर दिया बगैर अमेरिका को, जब निगोशिएटिंग टेबल पे थे सारे के सारे, फिर अमेरिका को दरमियान में कूदना पड़ा। डू यू थिंक अब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अमेरिका एक नई हैयत, नई शक्ल में आएगा? देखिए ऑर्डर तो कोई भी नहीं है ना, बल्कि अगर कुछ है तो डिसऑर्डर ही है। इसलिए कि हमने ये देखा कि जो बड़ी ताकत होती हैं, इस केस में तो अमेरिका की बात हो रही है,
वो धज्जियां उड़ाती है इंटरनेशनल लॉ की, जिस मर्जी वक्त बमबारी करना चाहती है तो वो कर देती है, इजराइल को रोकती नहीं है वो। तो इससे तो कोई ऑर्डर नहीं है ना, इससे तो वर्ल्ड डिसऑर्डर है, बल्कि इससे तो ये लगता है कि बड़ी ताकतें जो हैं वो यूनिलैटरलिज्म इस्तेमाल करके अपनी मनमानी करते हैं। So I don't think we've entered, मैं तो समझती हूँ we've entered a very uncertain phase in world politics. लेकिन ये मैं जरूर कहूँगी कि जो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, अब मजीद अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं अपने देखने वालों के लिए भी। इजराइल ने ईरान के साथ ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इस सिलसिले में बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया है कि अमरीका की जो जंगबंदी की तजवीज़ है उस पर हम रजामंद हैं, उससे हमने इत्तेफाक कर लिया है। इजराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देगा। साथ ही ये भी दिया गया है, इससे पहले अमरीकी सदर ने यह कहा था कि नाउ द सीज फायर इज इफेक्टिव एंड प्लीज डू नॉट वायलेट इट। बोथ द पार्टीज के लिए यह लिखा था उन्होंने। और अब इसराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से तो पहले ही इस बात की तस्दीक की जा चुकी थी, लेकिन इसराइल की तरफ से खामोशी थी। अब नेतन्याहू इजरायली वज़ीर आज़म के ऑफिस से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि इसराइल ईरान की तजवीज़ से मुत्तफिक है। इसराइल ने ईरान के साथ ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू इस्राएली वजीर आजम का यह बयान सामने आया है। इसराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देगा, यह भी साथ ही साथ कहा गया है। ईरान के साथ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं, ये भी उन्होंने कहा है। इसी पर ये अहदाफ हासिल कर लिए हैं, ये क्या अहदाफ है जरा हम वी विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। डॉक्टर साहबा, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे, छठा दौर होना था, फिर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, 12 दिन ये तनाज़ा चला। इसराइल पे भी ईरान ने भरपूर अपनी महदूद कैपेसिटी के मुताबिक जवाब दिया, उनका भी बहुत नुकसान हुआ, ईरान का भी नुकसान हुआ, फिर अमेरिका भी कूद पड़ा। इस सारी सूरत हाल से क्या फायदा हुआ? इसराइल ने जो तनाज़ा शुरू किया था, मतलब व्हाट आर द गेन्स दैट दे हैव गॉट फ्रॉम दिस एपिसोड? देखिए अब्दुल्ला, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, इजराइल ने तो जाहिर है वो ये आर्ग्यू करेगा, क्लेम करेगा कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी। हाँ, और दूसरा ये कि हमने अमेरिका को साथ मिला के किया ये, तो उनके लिए तो ये एक तरह से वो क्लेम करेंगे कि ये हमारी बड़ी फतह है। लेकिन ईरान भी ये क्लेम करेगा कि जी हमारी तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इंटैक्ट है, हमने तो मूव कर दिए थे वो। तो मलिहा साहिबा, ये जो इसराइल की तरफ से एक्नॉलेजमेंट है जंगबंदी की, ये क्या मुराद रखती है, ये कितनी अहम है? देखिए, इससे जो चीज हमें, जो जिसको अब्दुल्ला बार बार टेक अवे कहता है, जो मेन टेक अवे है वो ये है कि जब अमेरिका डालता है प्रेशर इजराइल पे, तो इजराइल बिल्कुल सलूट करके मानता है। तो इससे देखें, अगर हम एक सेकंड के लिए गाजा की तरफ फोकस करें अपने आप को, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 1.5 साल से ज्यादा से जो अमेरिका चाहता था तो वो इजराइल को रोक सकता था, उसकी जेनोसाइडल जंग जो उसने इम्पोज की है गाजा पे। लेकिन आज नहीं भी वो रोक सकता हमने बार बार देखा, आज भी रोक सकता लेकिन नहीं रोक। अच्छा, रोक सकता है लेकिन नहीं रोक। मलिहा साहब, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, क्या इससे जंगबंदी परमानेंट हो जाएगी? इसका इम्कान ज्यादा बढ़ जाता है इसराइल की एक्नॉलेजमेंट से? जी, मेरा ख्याल है कि ये इसी डायरेक्शन में सूरत हाल जा रही है। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी हौसला अफजा बात है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब इसराइल की तरफ से भी इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि जो अमेरिका ने पेशकश की थी कि उसे इसराइल तस्लीम करता है। ये इसराइल ने कहा है, इसराइल का मौक़िफ़ है। बिल्कुल। अब अमेरिका ने पेशकश की, क्या हुआ दरमियान में, क्या मुख्तलिफ मुहरकात थे, क्या डील हुई, क्या ऑफर हुई, ये सब कुछ अभी देखना बाकी है।